हर वार्ड कुछ कहता है। मैं आज हमारा सफ़र आ गया है वार्ड नंबर 22 में। वार्ड नंबर 22 जिसमें आता है सोडाला, नंदपुरी, ये सारा हिस्सा आता है इस वार्ड नंबर 22 में। और वार्ड नंबर 22 से पार्षद हैं बीजेपी की ममता शर्मा। पिछली बार वो चुनाव जीतकर पार्षद बनी। शहर की अच्छी कॉलोनियाँ कहा जा सकता है इस वार्ड में आती हैं। और अभी हम जिस जगह आए हैं ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वार्ड में ही रहते हैं पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास। हम उनके घर के पास ही आ गए हैं और हमें वो मिल भी गए हैं यहाँ। उनको साथ इसलिए लेना भी ज़रूरी है क्योंकि वो खुद इस वार्ड में रहते हैं, वार्ड नंबर 22। प्रताप जी, 4.5 साल आप विधायक रहे और 5 साल पार्षद रहेगी, लेकिन वार्ड की स्थिति अभी जो हम देख के आए अच्छी नहीं है। देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ, आप कहाँ जाकर आए, मैं पर्टिकुलर जगह नहीं कहता, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरा राजस्थान जानता है हमने काम कोई बाकी नहीं छोड़ा है। जहाँ तक साफ़ सफाई का सवाल है, कुछ बातें जो मुझे पता चली उसमें जैसे अभी बताया गया कि हसनपुरा में कोई सीवरेज आपने बताया स्थिति 1 महीने से ख़राब है। ये वर्तमान में 1 महीने से ख़राब है, वो तो क्या है, मैं खुद तो हार गया। और जब हार गया मैं, उसके बाद लोग मुझे ज़्यादा तंग भी नहीं कर रहे हैं। लोगों को भी लगता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे हरा दिया। मैंने काम में नंबर 1 रहा मेरे पूरे राजस्थान में। और मैं नहीं मानता कि सिविल लाइन में किसी वार्ड में कोई काम बाकी है। पर जब मैं 22 नंबर की बात कर रहा हूँ, 22 नंबर में हम जहाँ गए आज, जो व्यवस्थित वार्ड होना चाहिए था, सफाई आज वहाँ पर समस्या है। 22 नंबर में आप नंदपुरी, इन क्षेत्रों में हम जाए, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, क्या पार्षद की जिम्मेदारी, विधायक आप भी विधायक रहे 4.5 साल, क्या इन जिम्मेदारी जनता सिर्फ छोटे छोटे काम चाहती है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक पार्षद का सिर्फ एक ही काम होता है सफाई का, वो चाहे कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का, उसकी मोरल ड्यूटी ये है कि वो अपने आप को पार्षद माने। और पार्षद का बड़ा काम ये कि वो सुबह सुबह निकले, गलियों में जाकर सफाई करवाए, ये चेक करे कि अधिक अब कर्मचारी आया या नहीं आया, झाड़ू लगी या नहीं लगी, कचरा उठाया या नहीं उठा। पार्षद वो काम नहीं करते, वो राष्ट्रीय नीति पर चले जाते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व संभाल लेते हैं। 2 मिनट में वो पूरे देश की 4.5 साल तक तो ये कहते रहे कि सरकार आपकी, हमारे काम नहीं होने देते। देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये राजनीति में कोई कांग्रेस या बीजेपी की सरकार नहीं होती। सरकार तो जनता की होती है, इस देश के संविधान की होती है। ऐसे में उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है। बहाने करने से काम नहीं होता। जनप्रतिनिधि सत्ता में हो या विपक्ष में, वो नेता होता है। नेता का मतलब नैया का तारण हारे, जो नाव को पार करा के ले जाता है। प्रताप जी, समस्या ये है कि जिन नेताओं पर जनता भरोसा करके वोट देती है, लोग ये कहते हैं कि एक चुनाव में देखते हैं फिर अगले चुनाव में देखते हैं। तो एक बात मानकर चलिए, आप जो पब्लिक ये कह रही है वो पब्लिक खुद जिम्मेदार है। मेरी आदत खुल के बोलने की जरूरत है। जो हमेशा दिखते हैं उनके साथ तो वोटर न्याय कर रहा है क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश का वोटर तो ईमानदार है। जिस दिन इस देश का वोटर ईमानदार हो जाएगा उस दिन उसको ये कहना चाहिए, इस देश का वोटर काम किसी से कराता है, मेहनत किसी से करवाता है, वोट किसी और को देता है। ये देश के वोटर को तय करना पड़ेगा, वो खुद जिम्मेदार है। चलिए मैं वोटर की एक बात कहूँ, आप और पार्षद दोनों रहे, क्या आपको लगता है कभी आसपास की समस्याओं के लिए, कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या पार्षद घूमते हैं? देखिए, मैंने पार्षदों को घूमते नहीं देखा, लेकिन मुझे लोगों ने खूब घूमते देखा। मेरी धक्के खाने की आदत है। इन दिनों में नहीं खा रहा हूँ, लेकिन मैं सब जगह पैदल घूमता था। पार्षदों को मैं नहीं देखा। इसके लिए मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पार्षदों को जिम्मेदार ठहराऊंगा। उनको आम आदमी की तरह रहना चाहिए और ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए। हर पार्षद के मन में ये हो गई, मैं तो जीत गया, अगली बार मेरा वार्ड होगा या नहीं होगा, मैं पार्षद बनूंगा या नहीं। ये बड़ी समस्या नहीं है प्रताप? ये बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तो उस आदमी की खुद की है। चाहे 1 बार के लिए या 2 बार के लिए, 1 महीने के लिए भी ड्यूटी मिले, ड्यूटी तो ईमानदारी से पूरी करनी पड़ेगी। आप ये कैसे कर सकते हैं कि मैं तो जीत गया, बाहर में जाए जनता? ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। ये चाहे कांग्रेस का पार्षद हो चाहे बीजेपी का, मैं पार्टीबाजी से अलग हट के बात कर रहा हूँ। दोनों पार्टियां एक जैसी। एक बात तो पहले ये सुन लो, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं। दोनों पार्टियों के नेता एक जैसे हैं, दोनों में भले भी हैं और बुरे भी हैं। अब ये फैसला आकलन वोटर को करना है कि इस तरह के लोग, आप व्यक्ति को देखिए ना, आप पार्टियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मैं तो खुल के कहता हूँ, यदि आपको लगता है कि फला पार्टी का आदमी अच्छा है, वो लड़ सकता है, भिड़ सकता है, काम कर सकता है, कर रहा है ईमानदारी से, उसके साथ रहिए। आपको किस डॉक्टर ने कहा कि आप किसी पार्टी की जाके घुस जाइए अंदर? चलिए, यहाँ पर बेबाकी से एक बात तो प्रताप जी ने स्वीकार की कि चाहे जो पार्षद हो, पार्षदों को घूमते इन्होंने भी नहीं देखा, काम करते भी नहीं देखा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनता के उस विश्वास का क्या करें जिसने बहुत उम्मीदों के साथ अपना वोट अपने पार्षद को दिया था कि मेरा मोहल्ला, मेरी गली, मेरा वार्ड कहीं ना कहीं आदर्श बनेगा। चलते हैं इस वार्ड के सफर पर। वार्ड नंबर 22 में घूमते हुए अब हम आ गए हैं सोडाला की सीतारामपुरा कॉलोनी।
और जब इस कॉलोनी में आए तो कुछ कॉलोनी के लोग हमें खड़े मिले। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्या उनके सामने रोज की परेशानी आती है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी वर्मा है। वर्मा जी, जब मैं कॉलोनी में आया तो गंदगी यहाँ पर बाहर गेट के आसपास नजर आई। हाँ, बिल्कुल है साहब, और ये हमेशा रहती है, न कोई साफ करने को आता है, सबका साफ करने वाला कोई नहीं आता। लाइटें पूरे दिन भर और जली रहती हैं, रोड लाइट्स जो है दिन भर जली रहती हैं, कोई बंद होते नहीं हैं, और रात में भी जलते हैं, दिन में भी जलती हैं, कोई कचरा उठाने वाला नहीं आता। पानी तो क्या यहाँ किसी की, आपको पता है कोई सफाई कर्मचारी की यहाँ ड्यूटी होगी? ड्यूटी नहीं, घर में वैसे 100 रुपये दे के महीना का 100-150 रुपये दे के लगा रखे हैं डॉक्टर साहब के, बाकी वैसे नहीं आते। अच्छा, कभी यहाँ आता है कोई कचरा? आते ही नहीं है ना, सरकारी के आते ना प्राइवेट के आते, कोई नहीं आता, सारा प्लाट में डाल जाते हैं, खाली प्लाट में। ये खाली प्लॉट है, इसके अंदर लोग बाग कचरा डाल डाल के चले जाते हैं। इतनी परेशानी है, हमें तो पूछो मत, जानवर निकल निकल के आते हैं हमारे घर के अंदर इस प्लाट तो के क्या चक्कर में। क्या क्या आप लोगों ने कभी शिकायत की यहाँ? शिकायत का कोई आया ही नहीं यहाँ पे, ना तो आज तक है ना, इतने सालों में पार्षद आई यहाँ पे देखने के लिए कि क्या पोजीशन है क्या नहीं है। और कई बार इसका कचरे डिपो के लिए भी कहा है, लेकिन आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। मेन रोड से जब मैं आ रहा था तो यहाँ बड़े खंबे बहुत लगे हुए हैं, बड़े बड़े। हाँ, बड़े बड़े खंभे हैं, तार हाई टेंशन लाइन जा रही है यहाँ पर। हाई टेंशन लाइनें कॉलोनियों के बीच से जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल जा रही है। तो ये क्या खतरा नहीं लगता? खतरा कैसे नहीं लगता है, खतरा है, बिल्कुल खतरा है ये तो। क्या हुआ? बहुत मर भी गए करंट आके यहाँ से। कैजुअलिटी भी है यहाँ तो पे। क्या ये बटन से- आप लोगों को डर नहीं लगता? बच्चे बच्चे रहते हैं। डर तो सब लगता है, अपन क्या करें, खा जावे, डर तो लगता ही है। बच्चान को अंदर ले लेते हैं, सारी परेशानी तो बहुत डर लगता है लड़ने को। जेडी अप्रूव कॉलोनी है ना? हाँ, डर तो लगता ही है, क्या करें। लाइटें नीचे को जा रही है, जैसे कोई काम चलता है, ट्रक वगैरह आता है तो लाइट का डर रहता है, ना कोई कचरे की सुविधा है। और वहाँ जाते हैं डालने, वहाँ मंदिर है पास में, फिर हमें अच्छा नहीं लगता, वहाँ मंदिर में लोग बाग डांटते हैं वहाँ पे। तो आप लोग इसके बारे में कभी, आपको पता है कि कहाँ कहना होता है? नहीं, ये तो नहीं पता, वैसे नगर निगम में कहना होता है, ये पता होता है, मगर ये किसी ने इतनी वो करी नहीं, इस तो वजह क्या पार्षद आपको पता है कौन है? पता नहीं, वे तो वोट लेने के टाइम पे आई है, कभी आती नहीं। अच्छा, उसको जानते हो? हाँ, जानते हैं, यहाँ रहते हैं, लेकिन आते नहीं है वो कॉलों में किसी से। अच्छा, आप लोग अगर उनके पास शिकायतें लेके जाते हो? हाँ, नहीं, एक बार मिले थे सिर्फ, उसके अलावा कभी मौका नहीं आया ऐसा कि भाई मिलें या आएँ या ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है पार्षद जो होता है वो क्या आप लोगों के लिए काम करने के लिए होता है या वोट काम लेने? करने के लिए होता है, वोट जब भी तो देते हैं कि भाई काम करे, हमारे लिए देखभाल करे, हमारी संभाल करे, यही तो होता है जनता की। और किस लिए वोट देते हैं? इसलिए तो वोट देते हैं। तो क्या ये लोग काम करते हैं? कुछ ही नहीं कर रहे। हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरा झाड़ते हैं, मकान के आगे हम खुद झाड़ू लगाते हैं, फिर ऐसा क्या काम पार्षद का? रहना ही नहीं है पार्षद को, तो जरूरत ही नहीं है ऐसे पार्षद की। अच्छा, पार्षद जब आता होगा, वोट मांगने तो आता होगा, निगम चुनाव आता है ना, बिल्कुल आता है, वोट मांगने ये जब तो पैर दबाती है, जब आती है जब तो आओ बहन जी, आओ बहन जी, और आप फिर बाद में तो शिकल ही नहीं देखते हैं तो उसकी। उसके बाद वो लोकसभा में वोट मांगने नहीं आई, विधानसभा में? सब आती है पर जगह बाद में, जीतवा के बाद में तो कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। तो आप लोग फिर किसके हवाले हो? हम भगवान के हवाले हैं। आप भी यहीं रहते हो? जी हाँ, बिल्कुल, हम यहीं पे रहते हैं। लोग कह रहे हैं, लोगों की बड़ी शिकायत है कि यहाँ समस्याएं बहुत है और सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं, समस्याएं तो देखो आमजन की होती है, सुनने वाला भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है। वार्ड पे वो आ रहे हैं या वोटों के समय वो आते हैं तो जनता ये क्यों भूल जाती है कि 5 साल तक कहाँ छिपे हुए थे वो, ठीक है, उस समय अपन उनसे क्यों हिसाब नहीं लेते हैं। अभी दोस्त दे रहे हैं उनको कि वो आते नहीं है, लेकिन जब चुनावों के समय जब वो आते हैं तो उस समय क्या इनमें से कोई भी उनसे हिसाब मांगता है कि 5 साल का हिसाब दो। बड़ी चीज यहाँ इन्होंने कहा कि जनता जब तक हिसाब नहीं मांगेगी, वोट लेने आने के समय जो वादे किए जाते हैं उन वादों के जब तक जनता हिसाब नहीं मांगेगी, परेशानियां तब तक जस की तस बनी रहेंगी। चलते हैं वार्ड के और सफर पर।
वार्ड नंबर 22 में इस समय हम हैं रामनगर के मुख्य चौराहे पर। वार्ड नंबर 22 अधिकतर ऐसी जगह है जहां आबादी को ठीक ठाक माना जाता है, यानी शहर की एक अच्छी कॉलोनियाँ इस वार्ड में है। हम भी यही सोच कर आए थे, लेकिन जब वार्ड के इस चौराहे पर हम आए तो सूरत हमें जो दिखी वो ऐसा लगा कि शायद हम किसी कच्ची बस्ती में हैं। ये वार्ड नंबर 22 का रामनगर का मुख्य चौराहा है। हालत और भी क्या क्या यहाँ पर होंगी, हम लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर गौतम सैनी नाम है मेरा। गौतम जी, हम सोच कर आए थे वार्ड नंबर 22 थोड़ा सा ऐसा है कि शहरी हिस्सा है, साफ सुथरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं, जो है सब आपके सामने है। कचरा रखने की डालने की परेशानी शुरू से यहाँ बनी हुई है। ये तो थोड़ा बहुत जन्माष्टमी की वजह से साफ सफाई की गई थी, फिर आपके सामने है जो भी है ये रहा। अच्छा, ये कचरा इतना यहाँ पर क्या आज ही है या हमेशा रहता है? नहीं, ये आज बहुत ज़्यादा कचरा रहता है और हमेशा ही रहता है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो कोई वो डिपो वो भी नहीं लगा रखा, पेटी भी लगाए थे, लेकिन वो कचरा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता तो वापस उठा के लेके 3 दिन बाद ही लेके उसको वापस उठा के। अच्छा, ये कचरे की समस्या यहाँ पर है, क्या कोई सफाई कर्मचारी यहाँ आते हैं? बहुत कम, बहुत ही कम। कई बार तो आते सफाई कर्मचारी बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं बिल्कुल। यहाँ पे कोई सफाई वाला नहीं आता यहाँ यहाँ पे। कोई लगा हुआ है या कोई कुछ नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। सरकारी आंकड़ों में तो लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ यहाँ पे। कोई बता दीजिए मेरे को रिकॉर्ड के अंदर। यहाँ पे यहाँ दर्शन ही नहीं होते हैं यहाँ पे। बल्कि ला के डाल जाते हैं कचरे यहाँ पे। बाकी देखिए मंदिर के अंदर सारी पॉलीथीन वगैरह सब उड़ के जाती हैं, कचरा ला के डाल जाते हैं यहाँ पे गलियों क्या कॉलोनी मोहल्ले वाले कभी मिलकर इकट्ठा होके कभी अपने पार्षद को शिकायत नहीं करते हो? पास तो शिकायत करते हैं, आता नहीं है सर कोई। गाड़ी वाले आते हैं, डाल जाते हैं, पब्लिक परेशानी होती है, दुकानदार आसपास सब परेशान होते हैं, दुकानदारों को समझा नहीं सुनता है। मंदिर है, मंदिर के सामने डाल रहे हैं पब्लिक। तो कोई सरकारी पार्षद जानते हो कौन है आपका? एक कचरे की जो समस्या यहाँ आम समस्या है। और आप ये जानते हो पार्षद कौन है? पार्षद तो वही आते हैं, ममता शर्मा है इनकी शायद। अच्छा, आप सबको पता है पार्षद कौन है? सबको पता है? पार्षद के पास शिकायत लेके गए हो? पार्षद के पास में शिकायत पहले भी की गई थी और 2-4 बार कर चुके हम लोग, लेकिन उसका यही है कभी होता है कभी नहीं होता। बाकी कचरा तो यहाँ पर रेगुलर जमा रहता है। सड़कें भी यहाँ पर टूटी हुई मेरे को नजर आई। बहुत ज़्यादा टूटी हुई। बाकी है ना, ये कचरे वाले जो बीनने वाले आते हैं कॉलोनी में, ठेली वाले, वो भी यहीं कचरा डाल के जाते हैं। मेन कारण कचरा बढ़ने का ये भी है। अच्छा, हाँ जी। 1-1 किलोमीटर दूर से आते हैं यहाँ पे डालने कचरा। डालने आते हैं। हाँ, 1-1 तो किलोमीटर। आप जब परेशान हो तो बहुत सारे मौके ऐसे आते होंगे ना जब पार्षद से पूछा जा सकता है, कहा जा सकता है, तो आप लोग कहते क्यों नहीं हो? कई बार कहा है मगर कोई आश्वासन दे के चले जाते हैं, बाकी कोई काम नहीं हुआ आज तक। आपने कहा है कभी? कहाँ कई बार गए हम पब्लिक के साथ यहाँ पे, लिखित में भी दिया? मोहल्ले के साथ हम। कब आती है पार्षद, कब आती है? मैंने तो देखा नहीं आज तक। 5 साल में कल वोटों के लिए तो हर आदमी आ जाएंगे, बाकी वैसे तो कोई आता नहीं आज तक ना। आज तक यहाँ कोई मीटिंग करते हैं, कल मीटिंग। आपकी यहाँ कॉलोनी समितियाँ कुछ बनी हुई हैं? नहीं, ऐसी कोई समिति नहीं है, ऐसी कोई विकास समिति भी नहीं बनाई गई है। जो भी चलता है कानूनी तौर पे पार्षद जी चलाते हैं, जो आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। अच्छा, यहाँ सीवरेज की भी एक समस्या मुझे लोग बता रहे थे। सीवरेज की तो कई बार जाम हो जाती है, बाकी फिलहाल सही है। फिलहाल सही है। अच्छा, आप लोग चाहते क्या है यहाँ? तो आपको क्या लगता है कि समस्याओं का हल कौन कर सकता है? समस्याओं का हल एक तो ये कचरा डिपो यहाँ से हट जाए तो बहुत बढ़िया रहे सर, इसका निपटारा हो, क्योंकि ये वैसे ही प्लाट है, प्लाट के आगे कचरा डाला जाता है यहाँ। अच्छा, कोई साफ डिपो नहीं सफाई है। का आप सबको लगता है साफ सफाई से फर्क पड़ता है कुछ? पड़ता है साफ सफाई क्या- से, क्या फर्क पड़ता है? साफ सुंदर, बीमारी नहीं फैलेगी, आदमी बीमार नहीं होगा, साफ सुथरा रहेगा। जो आने जाने वाला देखता रहेगा कि अच्छी सफाई है यहाँ, कॉलोनी अच्छी है, हाई लेवल की है। यहाँ तो ये कचरा पट्टी है, जैसे झोपड़े में। यहाँ तो बिल्कुल बीमारियों का घर है ये, क्यों दुकानों पे रहते हैं तो बीमारी के मच्छरों के होने वाला है तो मच्छर और पनपेंगे इसमें, तो और बीमारियाँ बढ़ेंगी इस चीज़ से। तो शाम का टाइम है, सुबह तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई जब रहती है तो मेंटलिटी भी आदमी की स्वच्छ रहती है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। जब सफाई होती है, कॉलोनियाँ साफ होती हैं, मोहल्ले साफ होते हैं, गलियाँ साफ होती है, शहर साफ होता है, तो लोगों के लिए एक सुकून होता है। और नगर निगम जयपुर का नारा भी है, स्वच्छ जयपुर, स्वस्थ जयपुर। लेकिन ऐसा नारा जब हम कॉलोनियों में आते हैं, ऐसी जगहों पर आते हैं, ये शहर के वो हिस्से हैं जहाँ ये नारा दम तोड़ता हुआ नजर आता है। चलेंगे वार्ड के इस सफ़र पर। वार्ड के इस सफ़र के बाद अब हमने साथ ले लिया है यहाँ की पार्षद ममता शर्मा जी को। ममता जी, आपका जो वार्ड है एक तरह से शहरी वार्ड पूरा माना जाता है, बहुत कम कच्ची बस्तियाँ हैं, कॉलोनियाँ हैं, लेकिन डेवलपमेंट कच्ची बस्तियों जैसा है।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बारिश का मौसम था, इसकी वजह से रोड्स वगैरह डैमेज हुई है। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि एरिया कच्ची बस्ती जैसा है, लेकिन अभी जो गड्ढे वगैरह हुए हैं वो बारिश के बाद, सितंबर के बाद फिर से काम शुरू होगा और फिर से बाढ़ की स्थिति सुधरेगी। पर ममता जी, सबसे ज़्यादा जो शिकायत है आपके वार्ड में, साफ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में रोष है। साफ़ सफाई को लेकर मेरे वार्ड में नहीं है, ये पूरे जयपुर की समस्या है, क्योंकि इतने कर्मचारी नहीं है जितने कि वार्ड में होने चाहिए सफाई के लिए। जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में कर्मचारी नहीं है। मेरे वार्ड में जैसे आपको मैं बताऊं, केवल 60 कर्मचारी हैं जो पूरी कॉलोनी की सफाई नहीं कर सकते हैं। मेन रोड्स है तो वो खाली मेन रोड्स का ही काम करते हैं। पर ममता जी, दिक्कत ये है कि कितने भी कम कर्मचारी हैं, लोगों का तो कहना ये है कि हमने देखा ही नहीं आज। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जहाँ से शिकायतें आती है वहाँ मैं बिल्कुल भेजती हूँ, और कॉलोनी में हम कोशिश ये करते हैं कि दोपहर के शिफ्ट में हर कॉलोनी को वो कवर करें। पर लोग ये कहते हैं कि पार्षद साहब भी कभी कभी आती है। अब वो तो देखो, लोगों की समस्या रहती है। जहाँ मुझे बुलाते हैं वहाँ मैं जाती हूँ, लेकिन लोग ये चाहे कि मैं घूमती रहूँ, हमेशा रोड पे ही दिखूँ उनको, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आम आदमी की समस्या होती है वहाँ मैं बिल्कुल आम आदमी की जो अपेक्षा होती है वो पार्षद से ही ज़्यादा होती है। नहीं, तो बिल्कुल मेरे पास कोई आता है या मुझे कोई बुलाता है, मैं बिल्कुल उस जगह जाती हूँ, और जो लोग आते हैं उनसे आप उनसे किसी से बात कीजिए। जो लोग आते हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। मैं आपकी तरफ से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, आपके वार्ड में समस्याएं क्या क्या है? मेन समस्या तो हमारे यहाँ हाई टेंशन लाइन की है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, और उसके लिए अभी हमने मंत्री जी से भी बात की है। हमारे जो एमएलए और मंत्री जी हैं, माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, तो इस विषय में वो प्रयास कर रहे हैं कि हाई टेंशन लाइन का कुछ किया जाए। पर एक तो बड़ी चीज़ है कि अभी आपके जो आपके विधायक हैं आपके क्षेत्र में, वो मंत्री हैं। इससे पहले जो विधायक थे वो भी बड़े, लोग कहते हैं कि बड़े दमदार विधायक थे अपने क्षेत्र की बातें। तो आपके लिए तो अच्छी चीज़ है कि दो ऐसे रहे। क्या उन लोगों के कारण काम हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, आप क्या पिछली सरकार की बात कर रहे हैं? पिछले टाइम की? हाँ, नहीं, उन लोगों के कारण हमें काम करने में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि वो लोग जो भी हम काम सैंक्शन करवाते थे, उद्घाटन वही करते थे जाके, और हमारे हिसाब से उन्होंने कहीं काम नहीं होने दिया। तो ये तो उनसे बहुत बड़ी शिकायत थी हमें। क्या प्रताप सिंह जी नहीं, मैं पूछता हूँ, प्रताप सिंह जी विधायक थे, क्या आपके वार्डों में उन्होंने काम नहीं होने दिया? नहीं, उन्होंने काम होना नहीं होना ये मैं नहीं कहती, काम उन्होंने करवाए हैं, लेकिन जो हमारे कोटे के काम थे, जो नगर निगम से होने वाले काम थे, उनका भी सबका क्रेडिट उन्होंने ही लिया है। अच्छा, क्रेडिट आप लोगों को नहीं मिला, असली शिकायत ये है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ क्या नाम की लड़ाई थी? हाँ, नाम की लड़ाई थी। वो कहते थे हमारी सरकार है इसलिए हमारा पैसा है और हम ही इसे करवा रहे हैं। तो क्या उनकी सरकारों ने या मेयर ने क्या काम अटकाए? नहीं, मेयर या उनकी सरकारों ने काम नहीं अटकाए। हमने सैंक्शन करवाए काम नगर निगम से, और हमारे सैंक्शन भी हुए, लेकिन उसका जो जैसे हमें कहीं जाना है, काम सैंक्शन हुआ है, हम चाहें कि वहाँ जाके उद्घाटन करें या हम लोगों को बताएं कि हम ये काम करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। वो खुद वहाँ जाते थे और खुद ही उद्घाटन करते थे। अच्छा, एक मैं पूछता हूँ कि ये सबसे बड़ा एक काम आप बता दीजिए जो आपने इन 4.5 सालों में किया हो, जिससे जनता के लिए वो स्थायी काम हो, जनता को राहत मिलती हो, और उस काम के लिए आपको याद रखा जाए। कोई भी एक ऐसा काम। हाँ, ऐसा काम तो ये चंबल पावर हाउस वाली जो हवा सड़क रोड है, मिले जुले प्रयासों से हुई है। बाकी और जो इतनी वार्ड में कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं थी कि जिसके लिए कोई अलग। अब उसका क्रेडिट कौन कौन ले रहा है चंबल रोड वाली का? वो तो नेचुरली विधायक ही लेंगे। उसका तो वो क्रेडिट भी आपको नहीं मिल पाया, तो उसको छोड़ देता हूँ फिर। हाँ। चलिए, और ऐसा कौन सा काम जो आप चाहती थी अपने वार्ड में करना और नहीं कर पाई? मैं हाई टेंशन लाइन का कार्य चाहती थी कि भाई ये इससे लोगों को राहत मिले। गोविंदपुरी 80 फीट रोड और रामनगर में बहुत लोग इससे त्रस्त हैं, और हमेशा वो मौत के नीचे ही बैठे रहते हैं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन वो काम मैं नहीं करवा पाई, और मैं अब आने वाले कार्यकाल में मंत्री जी से गुजारिश करूँगी कि इस काम को जल्दी से जल्दी। आने वाले कार्यकाल मतलब उम्मीद है आप दोबारा लड़ेंगी? नहीं, ऐसा या दोबारा चुनी जाएंगी आप? ऐसा नहीं है, ये तो जनता के ऊपर है और टिकट मिलने के ऊपर है। चलिए, जनता के ऊपर है, टिकट मिलने के ऊपर है, पर आखिर फैसला तो जनता को ही करना है। अंत इन्होंने भी यही कहा, और कामों को लेकर जो सामने इनसे बात आई वो आई क्रेडिट की लड़ाई की। आखिर काम तो हुए, लेकिन क्रेडिट किसको मिले, ये लड़ाई इस वार्ड में नजर आई। वार्ड नंबर 22 में आज इतना ही, कल मिलेंगे आपके वार्ड में। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।